तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं तो आपको भव्य बिल्डिंग जो है मिलेगी और ये हॉस्पिटल भी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ओपीडी है वो काफ़ी दिनों से चालू हो चुकी है और सबसे सस्ता हॉस्पिटल, आयुष्मान से भी सस्ता हॉस्पिटल बताया जा रहा है। और पीजीआई की सारी फैसिलिटी जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अंदर डॉक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या क्या फैसिलिटी है और बड़ी बात कि ये इस हाईवे पर क्यों लाया गया। और बड़ी बात यह है कि इस हॉस्पिटल की, इस इंस्टीट्यूशन की जो खासियत है वो खासियत ये बताई जा रही है कि 50 रुपये मात्र ओपीडी, वो भी अभी जो है फ्री चल रही है, जैसा कि मेरे को भी जानकारी मिली है। और आसपास के कई राज्यों को ये रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है। अंदर लिए चलते हैं और आपको फैसिलिटी दिखाते हैं। बिल्डिंग देखकर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा महंगा जो है हॉस्पिटल है, लेकिन मामला कुछ हो रहा है। सीधा अंदर लिए चलते हैं। तो ये हॉस्पिटल की अंदर की तस्वीरें आप लोगों को दिखा दूं एक बारी, पूरा देखेंगे, फोकस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल जो है 5 स्टार की जो है फैसिलिटी आपको मिलेगी। सामने रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन एरिया है और मेरे साथ डॉक्टर गुप्ता जी रहेंगे और डायरेक्टर हैं यहाँ के। एक बारी क्योंकि दिल करता है कि कोई चीज़ आए पानीपत में और लोगों को बिना बताए हम लोग चले, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वॉइस ऑफ पानीपत के दर्शक हैं। जो चीज़ नहीं आ रही है, जो चीज़ आपके काम की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एक बार जो आप लोगों से रूबरू कराएं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ सर। थोड़ा सा वॉइस ऑफ पानीपत के दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर गुप्ता, आई एम वर्किंग हियर एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैं अपने हॉस्पिटल के कुछ बारे में बताना चाहता हूँ। हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनल है 24/7। हर तरीके के डॉक्टर्स, हर बीमारी का इलाज एक ही छत के नीचे है। हमारे पास में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो कि हमारे पास अंदर कैंपस में ना हो। 24 घंटे हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। हम डॉक्टर्स की परामर्श की ज़ीरो निःशुल्क फीस है, हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं। लोगों का बहुत बड़ा वहम है कि इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल एक बहुत महंगा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मत जाइए, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। हम एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। एक्चुअली ये 650 बेडेड हॉस्पिटल है। साथ में हमारे पास में रेडियोलॉजी, डायलिसिस, कार्डियोलॉजी, कार्डियक थोरेसिक सर्जरी, ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज अवेलेबल हैं। हर तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, राउंड द क्लॉक फैसिलिटी हैं। जो भी डॉक्टर साहब हैं वो सारे हमारे कैंपस में रहते हैं, किसी भी वक्त आएँ और हमारी सर्विस का बिल्कुल। जब हम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं तो आपको पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने है बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग देखने को मिलेगी। जब ये तैयार हो रही थी हम लोग भी सोचते थे बड़ा 5 स्टार होटल जो है आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इंस्टीट्यूशन है और मेडिकल कॉलेज भी है और इंद्रप्रस्थ जो है यहाँ पर इसको रन कर रहा है। अंदर जब आए डॉक्टर गुप्ता से जो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑफ रिकॉर्ड भी बात की लोगों से, तो अच्छा लोगों का मतलब था कि सिस्टम बहुत बढ़िया यहाँ पर। डॉक्टर साहब मैं बात ये कर रहा था कि बिल्डिंग बाहर से बड़ी भव्य है, अंदर भी देखो ऐसा लग नहीं रहा कि हॉस्पिटल है। तो मेडिकल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए और थोड़ा सा ये बताइए कि औरों से सस्ता क्यों है ये हॉस्पिटल आपका? हमारे पास हर तरीके के डॉक्टर्स हैं, हर तरीके की फैसिलिटी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, राउंड द क्लॉक इमरजेंसी है, 24 घंटे हर तरीके के बीमारी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हर तरीके का पेशेंट आ सकता है। और सपोज़ मैं आपको बताऊं, मेरे पास 3 टेस्ला की एक MRI है, 128 स्लाइसेस का CT स्कैनर है, BMD है, मामोग्राफी है और उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ये कोई क्लिनिक नहीं है, कोई छोटा सा अस्पताल नहीं है। हम यहाँ पे एक हर तरीके के यानी गंभीर से गंभीर इलाज बीमारी का हम इलाज करते हैं। और एक क्या होता है, छोटा नर्सिंग होम, एक छोटा हॉस्पिटल, ये एक इंस्टीट्यूशन है। जब आप इंस्टीट्यूशन वर्ड आ जाता है तो जितने भी ऑल काइंड ऑफ सिक पेशेंट यहाँ पे हम भर्ती करेंगे, उनका इलाज करेंगे। जैसे सपोज मैं बताता हूँ कि हमारे पास न्यूरो सर्जरी के बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, यूरोलॉजी के बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेंट डालने के लिए बड़े बड़े हमारे पास बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और बड़ी हाई एंड मशीनें, जो कि अभी वो जो मशीन्स हैं हमारे पास, वो भी मशीनें हैं जो कि पानीपत में किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, हम अपने जो रेट्स हैं वो कॉरपोरेट के रेट्स नहीं रख सकते। हमारे जो रेट्स हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ कमीशन ही रेट हमारे डिसाइड करता है। हमारी कोई पावर नहीं है कि हम अपने रेट डिसाइड करें। रेट डिसाइड करने के लिए एक अथॉरिटी है और ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है। जो मेडिकल कॉलेज होता है, इधर वो गवर्नमेंट का हो, इधर वो प्राइवेट का हो, वो एक ही नॉर्म्स में चलते हैं।
जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई रोहतक है, कल्पना चावला है, कानपुर है, वैसे ही एक ये गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे भी सेम कॉस्ट पे जो सरकार के निर्धारित हैं, हम लोग आयुष्मान से भी सस्ते हॉस्पिटल हैं। तो आप लोग आएँ और यहाँ पे हर तरीके के डॉक्टर से परामर्श फ्री ऑफ कॉस्ट लें और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते हॉस्पिटल देखते भी रहते हैं आपका ये आयुष्मान से भी सस्ता, ये आपने एक बड़ी बात की है कि आयुष्मान से सस्ता हॉस्पिटल आपने बताया। दूसरा कि इंस्टीट्यूशन है, और जाहिर तौर पर जब इंस्टीट्यूशन की बात चलती है तो ये चीज़ें तो सामने आई जाती है कि और भी सस्ता होगा ये, ठीक है। आपका पानीपत के जीटी रोड पर आने का कारण मैं पूछना जरूर चाहूँगा, क्योंकि और भी बड़ी जगह थी, मेट्रो सिटी है, चंडीगढ़ है, यहाँ पर आपने क्यों बचाया? और दूसरा, आयुष्मान से सस्ता कैसे है? देखिए क्या है कि जो इसकी लोकेशन है ये ना हाईवे के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका पंजाब का पेशेंट, दिल्ली का पेशेंट, पूरे हरियाणा का पेशेंट, इधर आपका रोहतक का पेशेंट, हर तरीके एक एक सेंट्रलाइज लोकेशन है। और मेन हाईवे पे क्या होना कि कोई भी पेशेंट आता है उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए। एक सीरियस पेशेंट है, अगर उसको रास्ते नहीं एम्बुलेंस का हुआ तो क्या फ़ायदा? अगर मरीज को टाइम से इलाज नहीं मिलेगा तो मरीज का आउटकम ज़ीरो हो जाता है। कोई भी डॉक्टर तभी कुछ कर सकता है जब मरीज हॉस्पिटल में टाइम से पहले पहुँचे, हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। दूसरी बात, एज ए इंस्टीट्यूशन हम लोग आयुष्मान से क्यों सस्ते हैं? रीज़न बीइंग कि हमें बल्क में पेशेंट चाहिए। हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, 650 बेडेड हॉस्पिटल है। इस 650 बेडेड हॉस्पिटल में हमें 650 पेशेंट चाहिए, और बल्कि 650 के अलावा हमने आगे फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए 1000 बेडेड का भी सारा अरेंजमेंट कर रखा है। तो ये पानीपत और आसपास के एरिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि अपना आएँ और अपना चेकअप कराएं, अपना सेहत का लाभ लें और हर तरीके की परामर्श के लिए मिलें, हर तरीके की बीमारी। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि एक बार इंद्रप्रस्थ आएँ, और लोगों के मन में भ्रम है कि चला है या नहीं चला है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम ऑलरेडी फंक्शनल है, ऑलरेडी वर्किंग है, हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हैं। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो कि हमारा चल नहीं रहा हो। सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, सारे डिपार्टमेंट के में टेक्नीशियन स्टाफ है, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सारा फुल्ली 24/7 लेबोरेटरी सर्विसेज है। तो हर तरीके के मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं जी हमारे पास इसका कोई नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे डिलीवरीज के भी डॉक्टर्स हैं। यानी कहने के मतलब किसी जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट पूरा कम्प्लीटली फंक्शन है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जो ना फंक्शन हो। डायलिसिस की अत्याधुनिक सुविधा, MRI CT की आधुनिक सुविधा, स्टंट डालने वालने का आधुनिक, मतलब ऐसी मशीन आसपास मार्केट में किसी के पास नहीं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगाई है। उसका रीज़न ये है कि वी आर अपकमिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन, नॉट ए क्लिनिक, नॉट ए हॉस्पिटल। अच्छा एक ये बताएं, पीजीआई की आप बात कर रहे हैं, पीजीआई में आप लोगों को पता कितना रश, कितनी भीड़ जो है भरी रहती है वहाँ पर, ठीक है। आने वाले समय में, अभी आपका रन है, चल रहा है, आने वाले समय में आपको लगता है कि रश और बढ़ेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर नया आपका है, अभी 1-1.5 साल होगी भी रन करते हुए, आपको लगता है कि भीड़ बढ़ेगी तो उस तरह के पीजीआई जैसे हालात ना हो जाएं जैसे लोग जो है नीचे पड़े रहते हैं? हमने यही कोशिश की है कि जो पीजीआई में जो पेशेंट जाते हैं हम उनको अपने पास में यहाँ पे ट्रीटमेंट दें और उनको वो सहूलियत दें जो वो सहूलियत वहाँ पे नहीं मिल पा रही। इसीलिए हमारी मैनेजमेंट ने एक ही चीज़ सोची है कि जो भी मरीज आए वो क्वालिटी केयर यहाँ से लेके जाए, क्वालिटी ट्रीटमेंट लेके जाए, एक्सपीरियंस स्टाफ का एक्सपीरियंस लेके जाए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मरीज हमारे पास एक बार आ गया वो हमारे साथ जुड़ गया। उसका रीज़न है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। तो हमारे पास क्वालिटी है, तो क्वालिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास क्वालिटी तो नेचुरली सबको दिखता है और हर आदमी दोबारा आता है और वो अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास अच्छा पेशेंट फ्लो है, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और हर बंदे को हर तरीके का फैसिलिटी, इलाज, दवाइयाँ टाइम से मिल रही हैं। किसी को किसी तरीके की आज तक कोई कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट आती भी है तो हमारा स्टाफ राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। फैसिलिटी मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर राउंड द क्लॉक हर पेशेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। एक मेरे को ओपीडी के बारे में बताइए, क्या ओपीडी की फ़ीस आप लोगों की क्या रखी हुई है? हमारी जो ओपीडी जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, हम फ्री, मतलब अभी हम कोई भी पर्ची का पैसा नहीं चार्ज करते, फ्री परामर्श हमने रखी हुई है। तो लोगों से यही निवेदन है कि आएँ और यहाँ पे अपना परामर्श लेके जाएं। अभी हमने ओपीडी का कोई शुल्क नहीं रखा, निःशुल्क ओपीडी है। कब तक ये रहेगा? अभी हमने
मतलब ये मान के चलो कि 15 अगस्त तो हमारी कंटिन्यूशन में है, उसके बाद में फिर हम मैनेजमेंट से डिस्कस करके आगे भी इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। नॉमिनल चार्ज नहीं है? बिल्कुल। उसके बाद भी हमारे जो ओपीडी के चार्जेस हैं वो 50 रुपये से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि मैं बार बार प्राइवेट अस्पताल 5 स्टार की इसलिए बात करता हूँ, कई हॉस्पिटलों में आने जाना होता है, लगा रहता है। कॉर्पोरेट में जो है सब कुछ जो है बदल गया है, और कॉर्पोरेट का मतलब आप लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लैब्स हैं, और उसके बाद एक बार ही मरीज उनको फंस जाना चाहिए, उसके बाद उसके तो कपड़े तक उतार देते हैं। मैं उम्मीद करूँ कि इंद्रप्रस्थ जो है, जैसे आप आज बात कर रहे हैं, मैं आपका 5 साल बाद भी इंटरव्यू लूँ तो यही इंटरव्यू में यही चीज़ सामने आएगी, जो बोला था हमने वही किया। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ का श्योरिटी देता हूँ कि ना तो हम हॉस्पिटल हैं, ना हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, हम एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, हम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ चला रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स कर रहे हैं। हमारी सारी अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं। जो अदर हॉस्पिटल हैं उन्होंने तो क्या है, एक बिजनेस बना रखा है। यहाँ पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। दिस इज़ ए इंस्टीट्यूशन, और ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है। तो हम यहाँ पे लोगों का इलाज करने आए हैं, उनको लूटने के लिए नहीं आए हुए हैं यहाँ पे। और जो भी चार्जेस होंगे वो एज़ पर दी अप्रूवल नॉर्म्स ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज दी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि पैनल है आपके पास, कौन कौन से पैनल आए हुए हैं? सर देखिए क्या है, हमने हर पैनल के लिए प्रोसेस कर रखा है। हमारे NABH का सर्टिफिकेट अभी अवेटेड है, NABH की इंस्पेक्शन हो गई है। कुछ TPS हमारे ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं और कुछ हमारे ऑन प्रोसेस हैं। NABH की इंस्पेक्शन के बाद वी गॉट ऑल काइंड ऑफ लाइक इम्प्लीमेंट्स, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 हैं, जैसे कि एरिक्सन TPA, एक्ना TPA और भी 1-2 हैं जो अभी हम, बाकी हमारा प्रोसेसिंग चल रही है। वी आर ऑलरेडी अप्रूव्ड विद द GIC ऑल्सो, और होप सो कि विद इन वीक और 10 डेज हमारे पास सारे इंश्योरेंस पैनल आने की संभावना है। चलिए, डायरेक्टर साहब की एक बात बढ़िया लगी, इलाज करने आए हैं, लूटने नहीं आए, तो अच्छी बात है कि लूटने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि PGI से सस्ता और आयुष्मान से भी सस्ता हॉस्पिटल आपके इलाके में आया है। हॉस्पिटल नहीं कहें, इसको इंस्टीट्यूशन कहें, और जब इंस्टीट्यूशन का नाम जुड़ जाता है तो जाहिर तौर पर कई फैसिलिटियाँ जो है साथ में जुड़ जाती है। 50 रुपये OPD, ये तो किसी आप RMP डॉक्टर के पास जाएँ वहाँ पर भी आपको ये सुविधा जो है नहीं मिलती। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। GT रोड पर आप जब चलेंगे, पुलिस लाइन के बिल्कुल अपोजिट में आपको ये बिल्डिंग जो है दिख जाएगी। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।